रेजिडुअल इश्यूज़ पर बातें चल रही थी। 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और इस मीटिंग में जो 31 जनवरी को हुई है तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी रखा जाएगा। तो आज ट्विटर मैसेज मिल गया है AIBE के तरफ से। जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने, जनरल सेक्रेटरी जो अवार्ड स्टाफ के हैं AIBE के, उन्होंने ये ट्विटर मैसेज दिया है कि IBA UFBU मीटिंग इज़ फिक्स्ड ऑन 28 फरवरी, लास्ट डे ऑफ द मंथ। फरवरी का मतलब उन्होंने लिया है लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो अब ये कहेंगे कि इसी साल में 5 डे बैंकिंग लागू हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा 31 दिसंबर 2023, क्योंकि इनके लास्ट मंथ का लास्ट डे ही लास्ट विद इन ईयर होता है। तो ये अपडेट जो छोटा सा मुझे मिला है लेट नाइट को मैंने पढ़ा है और 3 जगह पर इसके जो ट्विटर मैसेज है, सचिन पाटिल ने मैसेज किया है कि वाई ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, वाई नॉट इट नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 31 दिसंबर। ये भी उन्होंने पूछा है क्या आपने डिस्कशन कर ली है 15 मिनट के बारे में। आप 30 मिनट देकर 5 डे वीक करना चाहते हो, वो 45 मिनट बैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं। IBA तो ये भी चाहती है कि 5:30 तक कैश ट्रांजैक्शन हो, तो इसका मतलब वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ जाएंगे, पब्लिक डीलिंग बहुत बढ़ जाएगी, तो रात के 9 बजे तक बैंक बंद नहीं हो सकता है। अगर 15-15 मिनट बढ़ा दिए जाएं तो ये बहुत जेन्युइन है, देकर हम कुछ ले रहे हैं, बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा नेगोशिएशन है, बहुत अच्छी बारगेनिंग है। 30 मिनट देकर 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, 30 मिनट पब्लिक को और ज़्यादा देकर तो हम ले रहे हैं 5 डे वीक, तो बहुत अच्छी नेगोशिएशन। इससे ज़्यादा बढ़ना दैट इज़ ए लॉस बारगेनिंग, घाटे का सौदा है। 45 मिनट अगर हम दे देते हैं, दूसरा रूल भी साथ में ये है कि जो आदमी बैंक के अंदर एंटर हो गया, मान लीजिए 4:30 तक पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो 4:30 जो एंटर हो गया उसको अटेंड करना है। मान लीजिए 5 कस्टमर 4:30 बजे लाइन में खड़ गए, तो उसको तोड़ते तोड़ते उसका काम करते करते 5 बजे से ऊपर हो जाता है। तो इसलिए बैंक जो है बहुत लेट सिटिंग हो जाएगी। जो रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स के लिए ऑफिसर फाइट कर रहे थे, वो ऑफिसर्स का जो ग्रह है वो क्लैरिकल के ऊपर भी आ सकता है कि अगर ट्रांजैक्शन आवर बढ़ गए, कैश डीलिंग आवर्स बढ़ गए, तो ओवरऑल जो बैंक को क्लोज़ करने में 1 घंटे से ज़्यादा क्लैरिकल स्टाफ को भी लगता है। ऑफिसर को बैंक ब्रांच बंद करने में 3 घंटे कम से कम लगते हैं। तो इसलिए जब कैश को मिलाएंगे, कुछ करेंगे, कहीं कैश का डिफरेंस आ जाता है, कंप्यूटर के साथ वोचर टिक करने पड़ जाते हैं, कैश का जो बंद करने का प्रोसेस है वो भी लंबा है, पैकेट बनाना, साइन करना, सारी काउंटिंग करना, तो कंप्यूटर के साथ उसको मिलाना, फिर फिज़िकली उसको मिलाना, फिर अकाउंटेंट का उसको चेक करना, फिर कैश ऑफिसर को वाल टेलर को डालना और फिर स्ट्रॉन्ग रूम बंद करना, ये सारा प्रोसेस बहुत लंबा है। तो कहने को ये छोटा सा लग रहा है 15 मिनट, ये 15 आधा घंटा जो है बहुत महंगा पड़ेगा बैंक को। तो इसलिए अगर 30 मिनट से ज़्यादा होता है तो इसको बारगेनिंग को कैंसिल ही किया जाए, इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया जाए। मेरी तो यही सजेशन है। अगर दूसरा बारगेनिंग मान लीजिए वो 20 मिनट पर भी आ जाते हैं, तो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट तो 40 मिनट का हो गया, 5 मिनट का कंसेशन UFBU ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती है, इससे ज़्यादा IBA छोड़ने वाली नहीं है। तो इससे इसी बात के ऊपर 15 मिनट के ऊपर और 4-5 मीटिंग्स हो गई तो और 5-6 महीने ख़राब हो जाएंगे, तो 5 डे बैंकिंग और आगे लिंकर ऑन हो जाएगी। दूसरी बात जो है, डिप्टी CLC के साथ AIB पार्क की जो मीटिंग हुई है उसका डिटेल्ड सर्कुलर आना है, उसका नोटिस छोटा सा आ गया है, तो उसके बारे में डिटेल्ड सर्कुलर आने के बाद हम बात करेंगे। तीसरी बात मैंने आपके साथ ये भी शेयर करनी है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बातें 2-3 दिन पहले से आ रही हैं कि IBA UFBU मीटिंग 6 फरवरी की फ़िक्स हुई है। दूसरा, सोशल मीडिया के ऊपर रिटायरीज़ के ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पर यह है कि 7 फरवरी की मीटिंग फ़िक्स हो गई है। ये सब झूठी न्यूज़ है, फेक न्यूज़ थी, तो इसलिए अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल ने कोई वीडियो नहीं डाली है। AIB पार्क क्या कर रहा है, AIBRF क्या कर रहा है, और उनकी जो इनकम्प्लीट अनऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल वीडियो नहीं बनाता है। मैं रोज़ देखता हूँ यूट्यूब पर, डेली मोशन पर, फेसबुक पर कुछ ना कुछ वीडियो डाल देते हैं, कच्ची पक्की न्यूज़ लेके 6 फरवरी कह रहा है, कोई 7 फरवरी कह रहा है, कोई कह रहा है
5 डे बैंकिंग शुरू हो गई है, कोई कहता है 1 अप्रैल को 5 डे बैंकिंग शुरू हो रही है। तो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास कोई नहीं है, तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो जो 28 फरवरी की मीटिंग है उसमें UFBU को पूरी तैयारी करके जाना है। उसके अंदर ये भी देखना है कि 5 डे बैंकिंग की बात के अलावा पेंशन अपडेशन की बात भी होनी है, उसके अलावा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट बात की भी होनी है, और 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की वेज नेगोशिएशन की बात भी स्टार्ट करनी है। और पेंशन अपडेशन के बारे में IBA ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास एक्चुअली नहीं है। एक बात जो उन्होंने कही है कि हम जो पेंशन, कुछ बैंक पेंशन जो पे कर रहे हैं वो बैंक के प्रॉफिट से पे कर रहे हैं। क्या इसके बारे में IBA के पास कोई ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है? क्या उन्होंने एक्चुअली अपॉइंट करा था कि क्वार्टरली डिपॉजिट से पैसा निकाल के उनको दे रहे हैं? क्या उनके पास कोई ऑडिट रिपोर्ट है जिससे ये पता चल सके कि बैंक के रिटायरीज़ की जो पेंशन है बैंक के प्रॉफिट से पे हो रही है? क्या लॉस मेकिंग बैंक पेंशन पे नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? IBA जो है, दिस इज़ द मैनेजीरियल टैक्टिक्स जो UFBU के साथ वो यूज़ कर रहे हैं, और UFBU चुप रहती है, उनके आगे बोलता कोई नहीं है, और अगली मीटिंग की डेट लेके आ जाते हैं। कई बार अगली मीटिंग की डेट के लिए भी फाइट करना पड़ता है। तो इसलिए भाइयों, ये 3-4 बातें अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करने थे। मुझे आशा है कि वीडियो को आगे शेयर करोगे, लाइक करोगे। थैंक यू वेरी मच।